जब हम कहते हैं कि संस्कृतियां मायने रखती हैं, जब हम कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य मायने रखते हैं, तो हमारा मतलब है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को मिलाना हमेशा अच्छा विचार नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुसांस्कृतिकता के विचार ने उस सदियों पुराने अवलोकन पर सवाल खड़ा कर दिया है और भोले भाले लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। अब मैंने शायद पहले इस बारे में मजाक किया हो, लेकिन मैं जाहिर तौर पर इन खबरों को खुशी के साथ नहीं बताता। जिन पीड़ितों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उनके लिए मेरा दिल दुखता है, लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि इसका मकसद पश्चिमी लोगों को जगाना है। जिन लोगों को दुनिया के बारे में सिर्फ सुनहरी और परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, उनके लिए यह अक्सर अच्छा साबित नहीं होता। जाहिर है, ऐसे लोग हैं जो चिंतित हैं, जो विरोधी संस्कृतियों से आने वाले लोगों के खतरों के बारे में जानते हैं। उन्हें भी उनसे निपटने की कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाकू मारा जाता है, बलात्कार किया जाता है, और वे वामपंथी पागल नहीं हैं। वे जानते हैं कि उन्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि सभी संस्कृतियां बराबर हैं और समस्या गोरे आदमी में है। मूल रूप से आपकी इस पीढ़ी के सामान्य वामपंथी लोग, उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि आपको पिछले महीने की यह कहानी याद होगी। ये अमेरिकी महिला आयरलैंड में रह रही थी। वह डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अमेरिका छोड़कर चली गई थी। वह डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी आलोचक थी। उसने आयरलैंड में इस आदमी से मुलाकात की। ये फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिम आदमी। इस महिला की एक बेटी भी थी, तो उसने उससे इस्लामी तरीके से शादी कर ली और फिर उसने उसे मार डाला। उसकी बेटी ने अपनी मां को उसके बेडरूम में मरा हुआ पाया। दुर्भाग्य से ये अकेली कहानी नहीं है। बस पिछले हफ्ते ही मैंने इस आयरिश महिला की कहानी कवर की थी, एलिजाबेथ जेन रॉस। वह ग्रीस में एक सहायता कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। वह जाहिर तौर पर एक वामपंथी और अच्छे स्वभाव की इंसान थी। मुझे गलत मत समझिए, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खेद है। मेरा दिल उनके परिवार के सदस्यों के लिए दुखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को बताएं कि आप अपने ऊंचे आदर्शों में विश्वास कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी गलत है, आपकी अपनी संस्कृति इसके लिए जिम्मेदार है। आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन यह जान ले कि दुनिया एक बहुत ही खतरनाक जगह है और अब अपने घर से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप अब उच्च सामाजिक भरोसे वाले समाज में नहीं रह रहे हैं। आप इसी समाज में रह रहे हैं। इसे देखिए, यूनाइटेड किंगडम की सड़कों पर यही हो रहा है, जहां तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आए लोग, वो आदमी एक ब्रिटिश आदमी है। ये ये मर्द यूरोप में बाढ़ की तरह आ रहे हैं। वे वे नहीं। संस्कृतियां, सांस्कृतिक मूल्य लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वे अपनी पिछड़ी और आदिम विचारधाराएं पीछे नहीं छोड़ते। वे बहुत पितृसत्तात्मक, बहुत समलैंगिकता विरोधी और बहुत स्त्री विरोधी समाजों से आते हैं, और फिर वे इन भोली भाली पश्चिमी महिलाओं से टकराते हैं जो अपनी खुद की बगावत के दौर से गुजर रही होती हैं। वे अपने समाज को नीचा दिखाना चाहती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उन्हें यह सोचने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है कि दुनिया में जो भी गलत है उसके लिए पश्चिम ही जिम्मेदार है, और वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ अच्छा कर रही है। ये लोग मासूम हैं। देखिए, और मैं इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेटी को ये काम करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, उनमें से 10 में 8 अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बाकी 2 का क्या? खैर, यही सब अब पश्चिमी देशों में हो रहा है। जाहिर है, जिस महिला के बारे में मैंने बात की, एलिजाबेथ जेन रॉस, मैंने उस अमेरिकी महिला के बारे में बात की, दुर्भाग्य से, जिसकी बेटी जीवन भर के लिए मानसिक रूप से आहत हो गई है। क्या आप सोच सकते हैं? उसकी बेटी 13-14 साल की थी, जिसकी फोटो भी इस राक्षस के साथ ली गई थी उस महिला के इंस्टाग्राम पेज पर, जहां वह दुनिया को दिखाने के लिए खुशहाल तस्वीरें पोस्ट कर रही थी कि वह कितनी खुशहाल शादीशुदा है। और फिर वही महिला, उसका इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस आदमी शरीफ अहमद जादी ने उसे मार डाला, और फिर यहाँ वह उसके शरीर को एक सूटकेस में ले जा रहा है। Um, अगर आपकी बेटी आपसे कहे कि वह घाना या किसी उप सहारा अफ्रीकी देश या उत्तर अफ्रीकी देश या किसी तीसरी दुनिया के गंदे देश में जा रही है, तो आप चिंतित होंगे। आप कहेंगे, वहां मत जाओ। दुर्भाग्यवश यूरोप अब तीसरी दुनिया जैसा हो गया है। मैं नहीं चाहता, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, लेकिन अगर
अगर मेरी बेटी एक बड़ी औरत होती और दुनिया घूमने जाती तो मैं उसे जाने नहीं देता, क्योंकि यूरोप अब सुरक्षित, भरोसे पर टिका समाज नहीं रहा। ऐसा नहीं है। हाँ, शायद कहीं कहीं ऐसा हो, मैं समझता हूँ, लेकिन यही सब यूरोप में हो रहा है। इसे देखो। तो उन दो महिलाओं के अलावा यहाँ एक ताज़ा कहानी है। यह स्पेन की लैंगिक हिंसा विरोधी कार्यकर्ता, जिनकी कथित तौर पर उनके मुरक्कन बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। एक स्पेनिश रेड क्रॉस वॉलंटियर जो लैंगिक हिंसा पर कोर्स पढ़ाती थी, कि कथित तौर पर उनके मोरक्कन बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। वैसे वह उनसे ब्रेकअप करने की कोशिश कर रही थी। पाउला सालिनास दे मिगवेल, 27 साल की, 31 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे स्पेन के उत्तर तट पर कैंटाब्रिया के सेंटेंडर में अपने अपार्टमेंट में गंभीर चोटों के साथ पाई गई और पुलिस ने मौके पर नबील हलीसी, 39 साल के, को गिरफ्तार कर लिया। वह उनसे 12 साल बड़े थे, सीनियर थे। 1 साल का बच्चा उस समय अपार्टमेंट में नहीं था और अब सुश्री सालिनास के माता पिता की देखभाल में है। एक मोरक्कन नागरिक ने हत्या के बाद आपातकालीन सेवाओं को फोन किया और कथित तौर पर सुश्री सालिनास की हत्या करने की बात कबूल की, लेकिन जब वह अदालत में पेश हुए तो चुप रहे, जहां उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया। शाबाश स्पेन, मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। खैर, वह 5 साल में बाहर आ जाएगा। वह दावा करेगा, मुझे नहीं पता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और दयालु वामपंथी, जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाने वाले वोक जोकर कहेंगे उसे हमारी सहानुभूति चाहिए। बस इतना ही। 3 नई कहानियां? नहीं, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसे भी देखिए। स्पेनिश पुलिस ने एक 42 वर्षीय मोरक्को का प्रवासी को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपनी 36 वर्षीय ब्राजीली प्रेमिका का अपहरण करने और उस पर हिंसक हमला करने का आरोप है। उसने उसे 2 दिन तक उसकी इच्छा के खिलाफ बंधक बनाकर रखा। खैर, कम से कम उसकी हत्या तो नहीं हुई, और जिन 3 महिलाओं के बारे में हमने पहले बात की थी, उनके मुकाबले यही न्यूनतम उम्मीद रह गई है। मामले की सूचना तब दी गई जब उस महिला की मां को उसकी खून से सनी और गंभीर चेहरे की चोटों वाली तस्वीरें मिली। पुलिस लेगानेस, मैड्रिड में एक घर पर गई, लेकिन संदिग्ध ने महिला को एक कार में बैठाया और पुलिस के उसे गिरफ्तार करने से पहले ही पुर्तगाल की ओर भाग गया। जब पुलिस ने वाहन को रोका तो उन्होंने महिला को पिछली सीट पर खून से सने कपड़ों में पाया। उसके मुंह के अंदर सिगरेट से दी गई कई चोटें और जलने के निशान थे। यही होता है जब आप जीवन में अधिक अनुभव रखने वाले लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, जब आप उनकी नहीं सुनते। ठीक है, मेरी आवाज एक बूढ़े आदमी जैसी लग रही है। कौन इस पुरानी कहानी को भूल सकता है? दिसंबर 2018 में डैनिश पर्यटक लुइसा जेसुपर्सन और नॉर्वेजियन यात्री मरीन उलांड की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब वे मोरक्को में माउंट टूबुकी के पास हाई एटलस पर्वतों में कैंपिंग कर रही थी। इस घटना के अपराधी एक स्थानीय उग्रवादी समूह से जुड़े थे, जो इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। हमलावरों ने रात के समय दोनों महिलाओं को उनके टेंट में निशाना बनाया, उनके गले काट दिए और सिर धड़ से अलग कर दिए। इस भयानक अपराध का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया। उन्होंने वास्तव में ये वीडियो बच्चों को भेजा, और जाहिर है कौन इस आदमी को भूल सकता है? वित्तोरियो अरागोनी। यह ऐसा दिखता था, यह आदमी। इसे देखो, यहाँ वह उस हमास वाले आदमी के साथ है। वह यहाँ तक कि उसे भी अप्रैल 2011 में गाजा पट्टी में अगवा कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो अगर आप वोक है और आप उन्हें बताते हैं, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह आपको अंततः होने वाली बर्बरता से नहीं बचाएगा, क्योंकि संस्कृतियां मायने रखती हैं, सांस्कृतिक मूल्य मायने रखते हैं। इसी वजह से वामपंथ के ये सारे मूर्ख लोग इस्लामवादियों और इस्लामवाद के आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनमें पश्चिमी सभ्यता के प्रति साझा नफरत है। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप एक वामपंथी, एक उदारवादी, एक वोक शख्स के रूप में पश्चिमी सभ्यता की ही उपज हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ पश्चिमी सभ्यता के 2 विपरीत पक्ष हैं, लेकिन ये लोग नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं, मानो किसी और ही मुद्रा के हों, और आपके लिए उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वे आपको बराबर इंसान नहीं मानते, लेकिन यह दुखद है।